बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अपडेट्स लेकर न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके सामने हाशिर रज़ा। शामिल करेंगे I-14 न्यूज़ अपडेट्स। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि मगरबी इलाके में 5 रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया गया, जिससे 16 मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। रेलवे स्टेशन पर हमले में 3 मुसाफिरों के हलाक होने की भी इत्तला है, ताहम मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। खबरी ज़राए का कहना है कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के करीब वाक़े अमरीका से वाबस्ता फौजी अड्डे अल्ताजी के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। पीर की रात अल्ताजी फौजी अड्डे पर आइदिया के इलाके से 2 रॉकेट दागे गए, जो अमरीका की दहशतगर्दी के इस अड्डे के करीब जाकर गिरे। ताहम अभी तक इराक के सरकारी ज़राए अबलाग की तरफ से इस हमले के बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। जज ने फैसले में कहा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालती हुक्म पर अमल न करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, और जब तक वो अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते इन्हें रोजाना $10,000 का जुर्माना अदा करना होगा। बरतानिया में चाकू बरदार शख्स ने एक घर में दाखिल होकर मकीनों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन के इलाके बर्मिसी में एक घर में 4 अफराद की लाशें मिली हैं, जिन्हें चाकू के गहरे बार करके कत्ल किया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा कि कुद्स शरीफ और मस्जिद अक्सा उम्मत मुसलमा की सुर्ख लकीर हैं, और जब तक इन्हें गासिब सहूनी हुकूमत के कब्जे से आज़ाद नहीं किया जाता इस वक्त तक इलाके में अमन व इस्तेहकाम बरकरार नहीं हो सकता। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने इसराइली गासिबों के जराइम के खिलाफ अल कुद्स अल शरीफ और इसकी मुक़द्दसात के दिफा के लिए तमाम रुकन ममालिक की जानिब से मुश्तरका कोशिशों और वहशियाना हमलों के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर जोर दिया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगे लारोव ने बयान में कहा कि ये मसनूई तौर पर ख़तरा खड़ा करने की बात नहीं, बल्कि जोहरी जंग का हकीकी ख़तरा मौजूद है। हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हम इस खतरे को कम करना चाहते हैं। नेटो अपने प्रॉक्सी के ज़रिए रूस से जंग में मसरूफ़ है और अपने प्रॉक्सी को हथियार भी फराहम कर रहा है। जंग का मतलब जंग होता है। हुकूमत ईरान के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के तमाम बदख्वाहों को ईरान से सियासी और फौजी शिकस्त खाने की आदत हो चुकी है। हुकूमत ईरान के तर्जुमान अली बहादुरी ने कहा कि मिल्लत ईरान से अमेरिका को होने वाली मुतादिद नाकामियों की अहम वजह मिल्लत ईरान का ईमान और अल्लाह की जानिब से इस्लामी माशरे का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला और निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को तकरीबन $44 अरब में खरीदने का मुआहदा कर लिया, जिसके बाद ट्विटर का कंट्रोल अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स को मुंतकिल हो जाएगा। मुआहदे के बाद एलोन मस्क ट्विटर के वाहिद शेयर होल्डर बन गए हैं। I-14 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग I-14 न्यूज़ और विजिट आवर वेबसाइट i14news.tv and log on to Facebook page www.facebook.com/I14news. This is Hashir Raza signing off from I-14 News. Allah Hafiz.